12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए सबसे प्रथम दर्शन केदारनाथ का किया जाता है, क्योंकि यह उत्तर भारत में उत्तराखंड में हिमालय पर्वत के पास स्थित है। इसकी शुरुआत आप हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून से कर सकते हैं और वहां से आपको 165 किलोमीटर और ऋषिकेश से 150 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना होगा रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग वह स्थान है जहां से बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का रास्ता अलग अलग होता है। फिर वहां से हम लोग प्रारंभ करते हैं केदारनाथ की ओर रुद्रप्रयाग, और यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। और फिर हम लोग वहां यहाँ से चलेंगे प्राइवेट टैक्सी से मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पैरालेल, जो केदारनाथ बाबा तक हमको ले जाएगा। ये चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ से ही निकला है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे। आप सीधा बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से आ सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1000 है। यदि प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 5000 के आसपास में वो आ जाता है। और यहाँ हम लोग पहुंचते हैं रात को सीतापुर पार्किंग, और यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल चलकर हम लोग आते हैं सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग में अपने टिकट जो ऑनलाइन बुकिंग हुए रहता है यात्रा के लिए, आपको भी कराना जरूरी है। वहां से चेकिंग कराकर हम लोग बढ़ते हैं गौरी कुंड की ओर, और गौरी कुंड में ही रात को पहुंचकर यहाँ भोजन लेकर और यही रात्रि विश्राम करते हैं। तो ये जगह सबसे बेटर है, रात्रि विश्राम आप यहीं कीजिए। और यहाँ से फिर आप लंगर ये में खाना खा सकते हैं, या फिर भोजनालय में रेस्ट हाउस में लेकर। और यहाँ से फिर सुबह उठकर हम लोग चलते हैं केदारनाथ ट्रेकिंग पर। और यहाँ सभी चीज का रेट लिखा हुआ है, घोड़े, खच्चर, पालकी। और ये तप्त कुंड का स्थान है जो कुछ दिन पहले हुआ करता था, लेकिन आज उसका हाल आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप, जो सारे मलबा से ये पूरी तरीके से बंद हो गया है। ये लेफ्ट साइड में जेंट्स नहाते थे, राइट साइड में महिलाएं, लेकिन आज ये पूरी तरीके से मलबों में तब्दील हो गया है। अब अगले साल कहीं ये बने। फिर हम दर्शन करते हैं माँ गौरा देवी का, और माँ गौरा देवी का दर्शन करके ही माँ बाबा केदारनाथ यात्रा की ट्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। और चलते हैं हम लोग ट्रेकिंग पर। और यहाँ पर आप घोड़े, खच्चर, पालकी ले सकते हैं। यदि घोड़े पर जाते हैं तो उसका जो एक तरफ का जाने किराया है वो लगभग 3000 रुपया, और वापसी का लगभग है 2200, 3200 ऐसे करके दोनों साइड का 5400 रुपए। और यदि आप पालकी जाते हैं तो उसमें आपको 6 से 10,000 रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है, देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच, और बगल में बहता हुआ माँ मंदाकिनी, ये केदार बाबा का गेट। और यहाँ आपको जगह जगह ऐसे करके झरने आपको दिखाई देंगे, जहां से आपको सावधानी पूर्वक चलना होगा। आप घोड़े पर भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिटनेस की आपको आवश्यकता होता है। रास्ते फिसलन भरा होता है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक। और ये जो केन है वो आपको लेना जरूरी है। और यहाँ से झरने रास्ते में, और अभी बरसात का मौसम, यहाँ कभी भी मौसम खराब हो भी सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक चलना है। यहाँ से देखिए केदारनाथ 14 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये खूबसूरत पहाड़ियां जो बर्फ से ढकी हुई है, वहीं से माँ मंदाकिनी नदी का उद्गम हुआ है ग्लेशियर से ही, चौराबासा के ग्लेशियर से। और यहाँ देखिए लंबी कतारें। और केदारनाथ बाबा चारों धामों में सबसे ज्यादा भीड़ होता है यहाँ, क्योंकि ये ऐसी जगह है, ये 4 धामों में से तीसरा धाम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्रमुख है। जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से ये हमारा 5वां ज्योतिर्लिंग है। तो और यहाँ पर लोग ज्योतिर्लिंग के रूप में ज्यादा जानते हैं, तो 4 धामों की अपेक्षा ये केदारनाथ में सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। श्रद्धालु भी सबसे ज्यादा आते हैं। ये भैरव मंदिर चिरबासा, यहाँ पर ये देख सकते हैं चिरबासा भैरवनाथ का मंदिर रास्ते में ही, इसका दर्शन करते चलते हैं कि चारों धामों में प्रायः ये भैरवनाथ जी मौजूद है, और इनको द्वारपाल माना जाता है चारों धामों का। आगे हम देख सकते हैं रोड कैसा है, झरने बिल्कुल खूबसूरत, रोड पथरीला है। और यहाँ आगे देखिए लोग कैसे चल रहे हैं, पालकी में सवार होके भी यहाँ आए तो अपने साथ जरूर एक
अच्छा सा जैकेट, रेनकोट और छत्ता जरूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ का मौसम हमेशा बदलते रहता है। ये फर्स्ट पड़ाव है जंगल चट्टी, जो वहां से गौरी कुंड से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं और यहाँ से उसके बाद कुछ देर यहाँ ठहरिए और उसके बाद यहाँ से फिर से आगे ट्रेकिंग में चलिए। तो यहाँ देख सकते हैं ये जगह जो अभी बरसात हुआ था, जिसमें गौरी कुंड वगैरह का तप्त कुंड बहा था या दब गया था, तो यहाँ पर भी उसका ये देख सकते हैं कि कैसे बह गया है रास्ता। यहाँ बिल्कुल से इसको काट के बनाया गया। जैसे देखिए झरने बिल्कुल खूबसूरत, हर जगह आपको झरने मिलेंगे यहाँ, क्योंकि ये पहाड़ पर है और पहाड़ी रास्ते ही हैं जो सभी जो है वो झरने मां मंदाकिनी में आकर समाहित होती है। तो यहाँ पर जैसे देखिए बिल्कुल कितना ज्यादा रास्ता खराब हो गया है। तो यहाँ जब तक कंक्रीट का रोड नहीं बन जाता और कुछ सुरक्षा नहीं हो जाता, तो ये बरसात में ऐसा होना आम बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कीचड़ कितना ज्यादा है, और क्योंकि यहाँ पर पानी कभी भी गिरते रहता है, झरने का पानी आते रहता है, तो सीलन होता है। तो बहुत जगह आपको ऐसे मिलेंगे गीला। और यहाँ पर देखिए ये रास्ता, यहाँ पर शेड भी बना है। आप यदि ठहरना चाहते हैं कुछ देर तो, और यदि सुबह 6 बजे से आप यात्रा करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ से देखिए ये मंदाकिनी नदी कितनी गहराई में बह रहा है, दोनों तरफ पहाड़ और बीच में मंदाकिनी। ये है रामबाड़ा का एरिया, रामबाड़ा ब्रिज। और यहाँ से ये देखिए कि यहाँ पर पहले पुल हुआ करता था जो पूरा बह गया है। अब ये अगले यात्रा खुलने तक लगभग कहीं हो जाए रेडी। और रामबाड़ा वो जगह है जो 2013 के सैलाब में पूरी तरीके से नष्ट हो गया, उसका कोई भी नामो निशान नहीं बचा। जितने भी घर द्वार सभी चीजें नष्ट हो गया। ये झरने देखिए, ये भी रास्ता को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और ऐसे झरने आपको रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, जहाँ फिसलन होगा, जहाँ मिट्टी खराब होगा। तो जूते हमेशा ग्रिप वाले पहन के आए। यहाँ पर जूते में ग्रिप होना जरूरी है। और यहाँ पर क्योंकि इसमें चलना होगा, देखिए लोग आ भी रहे हैं। तो जो लोग सुबह जाते हैं तो वो लोग शाम तक पहुंचते हैं, या तो शाम को दर्शन करते हैं, पहले दर्शन कर लेते हैं 1-2 बजे और फिर शाम को ठहरते हैं, क्योंकि 18 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के तुरंत आना संभव नहीं होता। तो फिर रात का आरती देखते हैं और उसके बाद आते हैं। यहाँ से 2 रास्ते हैं, लेफ्ट कच्ची वाला शॉर्टकट है, लेकिन इसमें से आपको सीधा रास्ता मिलेगा। और ये कंक्रीट है, इधर का रोड बहुत अच्छा है। और अब यहाँ से सबसे अच्छी बात यह है कि मंदिर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। ये हेलीकॉप्टर देख सकते हैं जा रहा है। तो ये सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ पर घोड़े से आते हैं तो भी आपको यहीं पर छोड़ देगा। और ये घोड़ा स्टैंड है, लोगों को लाते हैं और ये लोग यहीं पर विश्राम करते हैं। तो यहाँ से फिर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये मैं घोड़ा स्टैंड आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज्यादा मात्रा में घोड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पर लोग या तो ऊपर चढ़ने के लिए घोड़े का इस्तेमाल करते हैं कई लोग, फिर नीचे जाने के समय अपना खुद से चल देते हैं, क्योंकि नीचे जाते समय आदमी थोड़ा आसानी से ट्रेवल कर लेता है। क्योंकि मेन दिक्कत हमको ऊपर चढ़ाव में होता है, जब हम लोग नीचे उतरते हैं तो हमको उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता। फिर यहाँ पर है बेस कैंप, जहाँ यदि आपको शाम होता है या आप दर्शन करके आके यहाँ पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं, और कुछ विश्राम करके फिर अगले दिन या रात को आरती में शामिल होकर अगले दिन आप यहाँ से प्रस्थान करें कि सुबह। और सुबह तो आपको ऐसा संभव नहीं होगा कि सुबह आप जाए और जल्दी से आपको दर्शन हो जाए, क्योंकि जो लोग वहां से लेट से आते हैं गौरी कुंड से, वो लोग शाम को पहुंचते हैं और दर्शन उनको अगले दिन ही मिल पाता है। तो ये यहाँ का मुख्य है। सुबह 4 बजे मंदिर खुलता है और रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज का ये देखिए, ये हेलीपैड है और यहाँ पर आप सीधा फाटा से, सिरसी से और गुप्तकाशी से आ सकते हैं, जिनका प्राइस 6161 और 8000 है। आने और जाने दोनों टाइम का है। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि इसको ऑनलाइन ही बुकिंग करना पड़ता है। आप कर सकते हैं ट्राई, आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन पहले से ले लें ताकि हम वहां पर जाएं, नहीं तो आपको गौरी कुंड आना पड़ेगा। और क्योंकि ये जल्दी टिकट बिक जाता है, बहुत जल्दी, तो लोगों को ऐसा नहीं है कि जो जाना चाहे उनको मिल ही जाएगा। तो यदि आपको मिल जाता है तो आप लकी है समझ लीजिए, और उसी में आइए। हेलीकॉप्टर में वो ज्यादा सहूलियत होता है। लेकिन यदि आप फिट हैं और रास्ते का मजा लेने चाहते हैं तो ट्रेकिंग से होकर भी आ सकते हैं। ट्रेकिंग ज्यादा बेटर है यदि आप फिट है तो। और यहाँ से देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो कुछ शेड बना हुआ है, ये जो है ये पैदल मार्ग वाला है। और इसके इस पार जो खाई नुमा दिख रहा है, यहाँ से हेलीकॉप्टर आता और जाता है।
तो ये वाला जो है ये पैदल मार्ग वाला है और ये वाला हेलीकॉप्टर मार्ग है, मतलब यहीं से ये आते हैं। यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको देके दर्शन टोकन लेना पड़ता है, फिर आप मंदिर के साइड जाएंगे। और मंदिर देखिए यहाँ से दिख रहा है केदारनाथ बाबा का, तो यहाँ से आप देखेंगे कि मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। तो बोला जाता है कि मंदिर के शीश जो दर्शन है वो भी मंदिर के गर्भगृह में जो दर्शन करते हैं उसी के समान है यहाँ केदार बाबा का। और केदारनाथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ भगवान शिव केदारनाथ में उपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर आपको आकर जरूर मोक्ष की प्राप्ति होता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्कुल कि हम लोग मंदिर प्रांगण में लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और यहाँ बिल्कुल मौसम का कभी भी कहा नहीं जा सकता, ठंड बहुत ज्यादा होता है, कब बरसात होने लगी, क्योंकि यह अधिकतर ऊंचाई पर होता है। जय केदार बाबा। यहाँ पर देखिए लोगों का कितनी ज्यादा संख्या में होते हैं लोग यहाँ पर बिल्कुल सुंदर बदली बहुत ज्यादा मात्रा में है। और यहाँ से लाइन लगने के लिए जाते हैं, जो अभी कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा है। आगे जाकर ये यहीं से आपको लाइन लगना पड़ेगा और बाहर वगैरह आपको लाइन लगने की जरूरत नहीं होगा, तब हमको बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाएगा। यहाँ अभी जैसे बाहर में भी लाइन लगना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ सारी चीज का सुविधाएं रहेगा, बीच बीच में मेडिकल का और बाथरूम का, मतलब हर चीज यहाँ पर, शौचालय हर जगह उपस्थित होगा। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे, मतलब एलईडी लगा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जहां से आप, ये एलईडी लगा है और यहाँ से आप सीधा गर्भगृह का दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए लोगों का ये लाइन लगा हुआ है ऐसा करके। तो इस लाइन में ऐसे लाइन चलता है बीचों बीच, और लोग बहुत सारे मात्रा में ऐसे जाते हैं। और जो मंदिर के पास आता है तो इस प्रकार से यहाँ लोगों का देखिए कैसे लाइन लगा है। अभी के डेट में लोगों को 4 से 6 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि लाइन में अभी कुछ दिन पहले एक दुखद भी घटना घटा था। तो जय केदार बाबा सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। और मंदिर दर्शन करने के बाद नंदी महाराज मुख्य मंदिर, यहाँ से देखिए ये जो है गौ माता से पानी, नंदी महाराज से पानी आ रहा है। और ये गेट भी है, ये गेट वीआईपी गेट है। यहाँ से आप 2100 रुपए का रसीद कटाकर वीआईपी दर्शन कर सकते हैं, बिल्कुल तुरंत हो जाता है, इसमें लाइन वगैरह ज्यादा नहीं होता। तो ये लोग देखिए बहुत कम मात्रा में, मतलब उसकी तुलना में बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो यहाँ से आप सीधा 2100 रुपए देकर, मतलब रसीद कटाकर इनका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण लोगों को परेशानी भी होता है। ये है भीमशिला, 2013 का जो सैलाब आया था उसमें इसकी मुख्य भूमिका था मंदिर को बचाने में। तो इसको ये ऊपर से जो पानी आया था चिरबासा झील में दरार आने के कारण, तो वहां से बह के आके यहाँ रुका था। देख सकते हैं कितना बड़ा है, विशाल, और दोनों तरफ से पानी को काट दिया था, जिससे मंदिर का जो है कुछ भी क्षति नहीं हुआ और मंदिर बिल्कुल सही सलामत बचा। जबकि मंदाकिनी नदी अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। यहाँ से फिर मंदिर का ये चारों तरफ का एरिया देखिए कितना सुंदर, पत्थरों को तराश के बनाया गया है ये प्राचीन मंदिर, जो 8वीं-9वीं शताब्दी में। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव जन्मेजय ने किया था, जिसका जीर्णोद्धार 8वीं-9वीं शताब्दी में कराया गया था आदि आचार्य शंकराचार्य जी ने। और ये शंकराचार्य जी का जस्ट वहीं ऊपर में ये समाधि स्थल है, मठ है, समझिए ये कि यहाँ पर ये शंकराचार्य जी का है। और ये मंदाकिनी नदी जो चिरबासा ग्लेशियर से निकलता है और ये यहीं पर बहता है। और आगे 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही भैरवनाथ मंदिर है, जहां से आप पूरे केदारनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जब ऐसा माना जाता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ धाम बंद होता है, तब भैरवनाथ ही यहाँ का रक्षा करते हैं। और शीतकाल में केदारनाथ जी को ऊखी मठ में ले जाया जाता है और 6 माह तक वहीं पूजा किया। ये देखिए बिल्कुल घाटी, शाम को भोलेनाथ की ये आरती होता है, जो 7 बजे और सुबह 4 बजे भी आरती होता है। तो आरती का ये समय है, इसमें आप उपस्थित होकर अपने आप को धन्य कीजिए। तो जरूर इसमें आपको शामिल होना चाहिए। प्रायः लोग शामिल होते हैं, तभी यहाँ का भीड़ देख सकते हैं कि इस समय कितनी अधिक मात्रा में होते हैं श्रद्धालु। तो जो कोई भी आता है प्रायः, क्योंकि एक दिन तुरंत तो वापस नहीं जा सकता, तो जो विश्राम करता है प्रायः ये देख सकते हैं लोगों का हुजम कितना ज्यादा भीड़ होता है। तो हर कोई आरती में जरूर शामिल होता है। केदारनाथ बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय केदार।
12 ज्योतिर्लिंगों में से 7वां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी स्थित है वाराणसी में। यहाँ तक आप भारत के किसी भी राज्य से ट्रेन से आ सकते हैं, जहां 2 रेलवे स्टेशन है, एक वाराणसी जंक्शन और एक वाराणसी सिटी जंक्शन। वाराणसी जंक्शन को कैंट भी बोला जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप गेट नंबर 1 से या प्लेटफॉर्म 1 से बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद ये काशी विश्वनाथ काशी का देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, और यहाँ से पास में ही बस स्टैंड है। यहाँ आने के लिए आप प्लेन से भी आ सकते हैं, पास में ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, और फिर रेलवे स्टेशन से आप ऑटो लेकर मंदिर काशी विश्वनाथ जी का 4 किलोमीटर है, यहाँ आपको गदौलिया चौराहा आना पड़ेगा, भदौलिया चौराहा। और यहाँ से फिर आप देखेंगे कि यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक आप 10 अश्व घाट जा सकते हैं और आप सीधा मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा है कि आप मंदिर की ओर भी चल सकते हैं और उधर भी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर, और गंगा स्नान का यहाँ विशेष महत्व है। तो यहाँ पर आपको मुख्य टिकट घर पड़ेगा, यहाँ से ही आपको रास्ते से ही ये काशी विश्वनाथ का कलश दर्शन भी हो जाएगा। ये गेट नंबर 4 है और इसमें मुख्य रूप से 4 गेट है। ये गेट नंबर 4 है, गेट नंबर 1 2 3 4 और एक है पीछे गंगा तरफ से गेट नंबर 1 ही, जिसे गंगा द्वार भी बोला जाता है, जो गंगा नदी से पास में है। गंगा माँ से हम वहां से स्नान करके आते हैं। और गेट नंबर 4 के पास ही देखिए अन्नपूर्णा भवन है, जहाँ खाने पीने की व्यवस्था होता है, और ये खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त में होता है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर खाना मिलता है। बिल्कुल आपको बैठा के जितना खाएंगे उतना खिलाया जाता है, लड्डू हलवा दाल चावल सब्जी। फिर आप वहां से खाना वगैरह खा के फिर आ सकते हैं मंदिर परिसर की ओर, या मंदिर परिसर से वहां जा सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखिए मिलेगा मणि कड़ी का द्वार, यहाँ लिखा हुआ है ये गंगा माँ अपने मगर में सवार। और फिर हम लोग आगे और जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट नंबर 3, और यहाँ पर आपको एक चीज का याद रखना है, जो यहाँ पर गेट है, गेट नंबर 2 3 और 4 ये छोटे छोटे टिकट काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप कई चीजों का टिकट ले सकते हैं। दुर्लभ दर्शन केंद्र भी है यहाँ, सुगम आरती का दर्शन का, ये सबका ये गेट नंबर 3 है। तो यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गेट से आप गेट नंबर 1 के अलावा जिस भी गेट से आप अंदर जाएंगे, आपको उसी गेट के पास ही आपको अपना सामान जमा करना पड़ेगा। वहां पर लाकर है, आपको फ्री में सुविधा मिलेगा, वहां कोई भी चीज का दिक्कत नहीं है, ना तो कोई चीज का मूल्य लिया जाता, आपको अपना सामान वहां पर जमा करना होता है। तो सभी में लेकिन आप मोबाइल ले जा सकते हैं गेट नंबर केवल 1 से, और ये इसका मुख्य टिकट काउंटर होता है। जगह जगह छोटे टिकट काउंटर लगे हैं, लेकिन ये सभी का मुख्य टिकट काउंटर होता है। यहाँ से आप हर चीज का, अभिषेक का और दुर्लभ दर्शन केंद्र का, पूजा का, आरती का, सभी चीजों का टिकट आप यहाँ से आसानी से करा सकते हैं। तो ये मुख्य टिकट घर है काशी विश्वनाथ जी का, और बाकी छोटे छोटे जो काउंटर है वो आपको कई जगह मिलेंगे। और यहाँ फिर हम आपको दिखाते हैं गेट नंबर 1 ये। तो गेट नंबर 1 से इससे गेट नंबर 1 जाने का रास्ता है, ये सकरा सा मतलब गंगा मैया की ओर। तो जो गंगा द्वार है उसी को गेट नंबर 1 बोला जाता है। यहाँ से आप काशी विश्वनाथ जी का कलश दर्शन कर सकते हैं गंगा घाट जाते समय ही, स्वर्ण में देखिए। और ये गंगा घाट जाने का रास्ता है, बिल्कुल सकरा सा है, और लेकिन एरो लगा हुआ है आपको जाने के लिए, उनका एरो का निशान है, और उसको फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। ये है गेट नंबर, यहाँ से देखिए, यहीं से फिर हमको वापस आना है। सामने मंदिर है और इधर गंगा घाट है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये नीचे है गंगा घाट, यहाँ से सेल्फी पॉइंट समझ लीजिए, या यहाँ से आप गंगा माँ का नजारा देख सकते हैं। पानी अभी बहुत ज्यादा है, तो नावों का संचालन नहीं होता लगभग 2 से 2.5 महीने 2 महीने के आसपास। तो और ये पशुपतिनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ के प्रांगण में ही है। पशुपतिनाथ भी नेपाल में स्थित है, और यह भी एक ज्योतिर्लिंग में आता है, तो इसलिए इस ज्योतिर्लिंग के पास, काशी विश्वनाथ के पास ये भी स्थित है। और यहाँ से देखिए अभी नाव खड़े हुए हैं, ये गंगा घाट है, ये गंगा द्वार है। यहाँ से
ये देखिए आगे 80 घाट है आगे में, और 10 अश्व घाट है इसके बाद, और इधर पर ये मणिकर्णिका घाट है। यहाँ पर माना जाता है कि जो भी यहाँ खत्म होता है, मरता है, उनको जलाने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होता है। यहाँ पर 2 मंदिर हैं इसमें, वहां को लोगों को जो भी खत्म होता है उनको जलाया जाता है। और यहाँ चीता की अग्नि बताया बोला जाता है कि कभी भी खत्म नहीं होता, मतलब यहाँ पर चीता हमेशा जलते रहता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मणिकर्णिका घाट, और यहाँ पर देखेंगे लकड़ी के चट्टे लगे रहते हैं। ये देखिए लकड़ी का चट्टा लगा हुआ है, मतलब हर समय यहाँ पर चीता जलते रहता है और आदमी का यही है। और यहाँ से दूर से भी आप देख सकते हैं नाव अभी बंद है, छोटे नावों का संचालन बंद होता है, लेकिन जो क्रूज है, जो बड़े नाव है उससे आप घूम सकते हैं, वो हमेशा चलते रहता है। प्राय 80 घाट से और नमो घाट से इसका संचालन होते रहता है। वो देख सकते हैं वो क्रूज जो है वो चल रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ से गंगा घाट से स्नान करके या जैसे भी हो अपने ऊपर जल डालकर आप आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये टिकट काउंटर, यहाँ हर जगह ऐसे छोटे टिकट काउंटर में लगे रहते हैं, जहां पर आपको आरती का, सुगम दर्शन का, हर चीज का यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, और उतना देकर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। वहां स्पर्श भी कर सकते हैं आप भगवान विश्वनाथ को। इनको विश्वेश्वर भी शिवलिंग बोला जाता है, विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भी नाम दिया जाए। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हम आते हैं तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर आप मोबाइल उपयोग कर सकते हैं प्रांगण में, लेकिन आपको यहाँ पर फिर जाते समय आपको अपने सारे सामान यहीं पर जमा करना होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, मतलब मोबाइल वगैरह अंदर ले जाना बिल्कुल ही मनाही है। प्रायः सभी ज्योतिर्लिंगों में इस प्रकार से है कि हम मोबाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो जो भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन है आप ऐसे लाइन में लग के ही आप स्वयं ही आके कर सकते हैं। लेकिन हम आपको भगवान काशी विश्वनाथ जी का यहाँ पर देखिए कि कई सारी, ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप आ सकते हैं सीधे गेट से, मेन गेट से। हम लोग जो आए हैं वो गंगा घाट जाने वाला गेट था। यहाँ से देखिए लाइन लग के हम भगवान काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं, और यहाँ से लाइन से आपको, उसके पहले यहाँ सब सामान आपको अंदर जमा करना पड़ेगा, मोबाइल अलाउ नहीं है। और यहाँ भी देखिए ये है, इसमें थोड़ा समय लगता है कि लाइन लगना पड़ेगा आपको। और यहाँ पर ये देखिए सारे जो बोर्ड लगे हुए हैं सीसीटीवी के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ जी का। और ये काशी विश्वनाथ जी का आप दर्शन कर सकते हैं। जय काशी विश्वनाथ, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और यहीं पर स्थित है शंकराचार्य जी का भी मूर्ति है, और क्योंकि इन्होंने ही सारे ज्योतिर्लिंगों का स्थापना करवाया था, और भी जो प्रमुख धार्मिक स्थल है इसका निर्माण जो है वो अहिल्या होलकर ने कराया था, इसलिए उनका भी है। यहाँ पर भगवान कार्तिकेय का है, बहुत सारे देवी देवताओं का भी यहाँ पर मंदिर है, मूर्ति है। और इधर से होकर हम लोग चलेंगे नेपाली पशुपति मंदिर का, ये नीचे से होकर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा, इसका रास्ता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर ये भी एक ज्योतिर्लिंग है, जानते ही हैं, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी उसका प्रतिरूप बना हुआ है, और यही मंदिर मंदसौर में भी है सेम प्रतिरूप में। तो इसका निर्माण खुद नेपाल के सम्राट ने किया है, वहां नरेश ने, और ऐसा करके ये आप दर्शन कर सकते हैं भगवान पशुपति नाथ जी का। और इसका संरक्षण भी, इसमें कोई क्रांकिट का उपयोग नहीं किया गया है, नेपाल के नरेश ने खुद बनवाए। इसका संरक्षण और देखभाल भी वहीं कैसे होता है। चलिए अब हम लोग आपको ले चलते हैं 80 घाट। 80 घाट बनारस का सबसे प्रमुख घाट है, और यहाँ से आपको क्रूज की व्यवस्था मिल जाएगा। सुबह सुबह यहाँ योगा होता है, यहाँ से 300 रुपए का टिकट लेकर आप क्रूज में सवार होकर पूरे घाटों का दर्शन कर सकते हैं, माँ गंगा का दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि माँ गंगा का जल स्तर अभी बरसात में कितना ज्यादा है, और बरसात जैसे होता है तो आप पूरे ऐसे अर्ध चंद्रमाकार में है पूरा बनारस। तो आपको 300 रुपए में ये जो क्रूज है पूरा बनारस के सभी घाटों का चलते हुए दर्शन कराता है। और यहाँ पर जितने भी घाट है 80-84 घाट है लगभग, तो उन सभी का आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और इस समय जब
गंगा माँ का जल स्तर बहुत बड़ा होता है तो छोटे नावों को चलने की अनुमति नहीं होता। लगभग 2 से 2.5 माह या 2 माह जब तक जल का स्तर बहुत अधिक होता है तो वो नहीं चलते। और बनारस बहुत ही समृद्ध शहर है और अयोध्या से भी ज़्यादा विकसित है और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ के कि आप पूरे क्रूज से आप बनारस के हर एक घाट को देख सकते हैं। ये सुंदर बिल्कुल नज़ारे आप हर घाट का बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। और एक क्रूज है नमो घाट से भी चलता है तो नमो घाट से भी इसकी सुविधा है क्योंकि प्रायः ये दोनों छोरों में जो घाट है वहां से चलता है तो एक छोर से दूसरे छोर तक चलने से क्या होता है कि पूरा हम एक चक्कर लगा के पूरे बनारस का हम दर्शन कर सकते हैं और जितने भी 84 घाट है उन सभी घाटों का भी हम आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो दोनों ही छोरों में ये स्थित है। प्रायः वहां पर क्रूज की सुविधा है ताकि यहाँ से वहां तक जाने में और फिर से वापसी उसी रास्ते से या घुमा कर लाने से हम लोग माँ गंगा का भी सुंदर नज़ारा देख सकते हैं कि अभी इतना ज़्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है बरसात के कारण और इस कारण छोटे जो नाव वगैरह है वो बंद होते हैं और जैसे ही जल स्तर कम होगा तो फिर बीच बीच में जो गंगा माँ दिखने लगेगा तो वहां पर फिर छोटे नाव चलते हैं। और फिर रात को यदि यहाँ आए हैं तो माँ गंगा का आरती 80 घाट में लोग नाव में बैठकर देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर नज़ारा माँ गंगा का आरती आप सीधा देख सकते हैं यहाँ। और ये 80 घाट का आरती है तो यहाँ बहुत ही हर घाट में प्रायः माँ गंगा का आरती होता है तो आप कहीं भी हो किसी भी घाट में वहां से माँ गंगा का आरती आप देख सकते हैं। जय माँ गंगा, जय काशी विश्वनाथ। बारह ज्योतिर्लिंगों में से 9वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम, जिसको बैद्यनाथ धाम भी बोलते हैं, ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर मां शक्ति भी विराजमान है और यह एक शक्तिपीठ भी है। तो मैं आज आप लोगों को बाबा बैजनाथ के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा, साथ में आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, कैसे यहाँ आ सकते हैं, रुकने की व्यवस्था क्या है, सभी चीजों के बारे में। तो चलिए, यहाँ पहुंचने का सबसे आसान साधन है ट्रेन, जो जसडी जंक्शन है, ये मुख्य जंक्शन है। यहाँ से आकर आप बाबा बैजनाथ तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्य स्टेशन से भी, जो देवघर है, ये झारखंड में स्थित है, यहाँ भी आप आ सकते हैं, लेकिन जसडी का कनेक्टिविटी ज़्यादा ठीक है, तो आप जहाँ से भी आ सकते हैं। देवघर से यहाँ प्लेन की भी सुविधा है, एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आप आसानी से आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ रुकने का व्यवस्था। तो यहाँ जैसे आप पहुँच गए, तो जैसे रुकने के लिए टावर चौक चौराहा आपको आना पड़ेगा, और यहाँ से बस स्टैंड मंदिर बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से, जैसे कोई भी रूम लेंगे तो यहाँ अच्छे से अच्छे रूम भी मिल सकता है आपको 1000 के आसपास, और यदि आप ऊपर लेंगे तो आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से आप जितना एसी रूम वगैरह ले सकते हैं। लेकिन टावर चौक बेस्ट जगह है कि आप वहां आइए और स्टे कीजिए, और कई ऐसे धर्मशाला भी है, यदि आपका बजट लो है या कम है तो वहां पर आप 300 रुपए पर हेड में भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर चलते हैं बाबा बैजनाथ के दर्शन के लिए। यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ से आप जहाँ भी रुके हैं वहां से मात्र 10 रुपए ऑटो करके आप आ सकते हैं। यहाँ देखिए दोनों तरफ बिल्कुल फूलों का और सामानों का लगा हुआ है। यहाँ से फिर आप पुल से ये चढ़ के आप बिल्कुल आसानी से जनरल लाइन से आप बाबा बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं, और ये थोड़ा लंबा लगता है। साथ में यहाँ पर जो पेड है, मतलब एक हिसाब से VIP टिकट या शीघ्र दर्शन बोला जाता है, वहां से भी आप 250 रुपए का टिकट कटा के कर सकते हैं। इसमें भी आपको टाइम लगता ही है कुछ ना कुछ, और बाबा दर्शन की आप बैजनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसका केवल शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा पृथ्वी में दब गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब बाबा बैजनाथ का ये लिंग यहाँ पर रुका था तो रावण ने अपने
अंगूठे से इसको नीचे दबा दिया था, इसलिए शिवलिंग का केवल ऊपरी हिस्सा ही हमको दिखाई देता है और बाकी हिस्सा पृथ्वी में नीचे चला गया है, ऐसा मान्यता है। और ये बहुत ही पवित्र शिवलिंगों में से एक है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप बाबा बैजनाथ की दर्शन कर लीजिए। बाबा बैजनाथ आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपकी जो भी इच्छा हो जरूर पूरा हो। आप भी यहाँ आकर बाबा बैजनाथ का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ गर्भगृह बस में मोबाइल अलाउ नहीं है, बाकी जगह आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ लोग ले भी जा सकते हैं अंदर। तो यहाँ आप प्रांगण में भी भीड़ देख सकते हैं और कई प्रकार के यहाँ कुछ भी आप पूजा पाठ, मुंडन और कुछ संस्कार यहाँ करवा सकते हैं। और ये देखिए, ये जो धागा है ये महादेव जी है, वो माता पार्वती का गठबंधन किया गया है। और यहाँ हर समय भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ एक बात और, यहाँ पंडे लोग थोड़ा ठीक नहीं है, तो उनसे थोड़ा दान मांगना और कुछ करना तो ये थोड़ा सा अप्राकृतिक है, तो थोड़ा शोभनीय नहीं है, तो उनसे बच के रहिए। और मेरे हिसाब से इनको दान दक्षिणा भी हो सकता है, कमी दीजिए। और ये पवित्र, सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये माता पार्वती है और इधर शिव जी। और यहाँ प्रांगण में बहुत सारे और देवी देवताओं का भी मंदिर है जिनका आप दर्शन कर सकते हैं। मतलब मंदिर प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताएं हैं चारों तरफ। ऐसा मानना है कि यहाँ लगभग 22 मंदिर है कुल मिला के। तो 22 मंदिर में आप कर सकते हैं, कुछ भी आपको बच्चे का मुंडन करा सकते हैं, हर चीज की यहाँ पर पूजा पाठ होता है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन उतना नहीं है। यहाँ से कुछ दूर चलने पर, या बाजार है ये, यहाँ पर आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दूर चलने पर है शिव गंगा सरोवर। ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि इसमें मंदिर के दर्शन के पहले या बाद आप कर सकते हैं स्नान। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ से, आप टैक्सी से वासुकीनाथ मंदिर, ऐसा माना जाता है ये भी मंदिर सेम बाबा बैजनाथ की तरह बना हुआ है। प्रांगण में बहुत सारे मंदिर है और इसके दर्शन के बाद ही माना जाता है कि बाबा बैजनाथ धाम का जो दर्शन है वो पूर्ण होता है। तो वासुकीनाथ जी आप सबकी मनोकामना को जरूर पूर्ण करें। आप भी यहाँ आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ से दूसरी जगह त्रिकूट पर्वत चलते हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कई सारे यहाँ देवी देवताओं का यहाँ भी ये छोटा सा पर्वत है। और यहाँ हर जगह जाएंगे तो ये जो दिख रहा है गठबंधन शिव जी और माता पार्वती का, ये हर एक जगह है। ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ बंदर है और शिलाएं हैं बहुत सारे। और इसके बाद आगे यहाँ से तपोवन जा सकते हैं, पास में ही है ये। तो तपोवन का खासियत ये है कि यहाँ से आपको 100 सीढ़ी के आसपास ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर गुफाओं में बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या किया था और उसको खुश करके अपने लंका ले जाने का आग्रह किया था, जिससे बैजनाथ धाम का निर्माण हो। वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद और है नवलखा मंदिर। ये बहुत ही विशाल मंदिर है और ये भव्य आकृति में बना हुआ है। तो देख सकते हैं कितना ये भव्य मंदिर है। और यहाँ आप सुबह आते हैं तो सभी जगह का घूम के फिर से शाम को आप वापस बाबा बैजनाथ के धाम में आ सकते हैं। सभी जगह को घूम के और शाम को फिर से यहाँ पर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे तो खरीदारी कर सकते हैं और बाबा बैजनाथ की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। तो ये सबसे पवित्र जगह में से एक है। ऐसा इसका माना जाता है कि जब रावण ने तपोवन में तपस्या किया, भगवान शिव को जब अपना सिर चढ़ाने लगा, 9 बार चढ़ा दिया, तो 10वें बार में भगवान शिव प्रकट हुए और उनके सभी सिर उनको वापस कर दिया। और सब रावण ने उनको अपने जगह ले चलने के लिए अनुरोध किया, लेकिन ये तो शिव जी मान गए और ये शर्त रखा कि जहां पर आप इसको रखोगे मैं वहीं पर विराजमान हो जाऊंगा। और जैसे आ रहे थे यहाँ पर और है ये त्रिशूल जो है वो त्रिशूल नहीं लगा होता, इसमें पंचशूल लगा होता है। ये चीज है कि माता पार्वती के भी मंदिर में और शिव जी के भी मंदिर में। तो यहाँ पर उसको लघु शंका लगी और एक दूसरे आदमी को पकड़ाने के कारण जब वह नीचे रख दिया तो महादेव यहीं पर विराजमान हो गए। और ये जो गठबंधन है महाशिवरात्रि को फिर से किया जाता है, कलश उतारा जाता है। ये सारे गठबंधन खोल के महाशिवरात्रि के दिन ये गठबंधन फिर से लगाया जाता है। तो ये
शाम को 7 बजे बाबा बैजनाथ जी का आरती होता है। तो आप यदि एक दिन का स्टे का प्लान बनाते हैं तो शाम को जरूर बाबा बैजनाथ के आरती में शामिल होके अपने आप को धन्य कीजिए। और ये दृश्य आपको बहुत ही संतुष्टि प्रदान करेगा, आपको खुशी प्रदान करेगा कि आप बाबा बैजनाथ धाम की आरती में शामिल हुए। बाबा बैजनाथ धाम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय बाबा बैजनाथ। भारत का 8वां ज्योतिर्लिंग 12 में से ये स्थित है महाराष्ट्र के नासिक से 30 किलोमीटर दूर त्र्यंबक गांव में। और महाराष्ट्र में स्थित ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में कुल 3 ज्योतिर्लिंग है, भीमाशंकर, घृष्णेश्वर और त्र्यंबकेश्वर। तो यहाँ तक आपको ये नासिक वेल कनेक्टिविटी है हर चीज से, ट्रेन से, प्लेन से आप आकर नासिक से ऑटो, बस या कुछ भी साधन लेकर निजी या सरकारी बस से आप वहां से 30 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए गजानन महाराज संस्थान है जो आप देखे थे कि ये ओंकारेश्वर में भी स्थित है। और यहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। ये रुकने का बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ डॉर्मेट्री है और यदि सिंगल चाहिए तो रूम चाहिए तो यहाँ भी उपलब्ध है। और यहाँ भोजन की भी अच्छी व्यवस्था है। जैसे वहाँ 40 रुपये में था तो यहाँ भी 40 रुपये में अनलिमिटेड है, या भर पेट भोजन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ रात को आइए, रात तक यहाँ पहुंचिए और यहाँ बिल्कुल अच्छे से विश्राम करके फिर मंदिर दर्शन के लिए जाइए। यहाँ पर आपको हर चीज की सुविधा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो रूम है प्रायः फैमिली वालों को मिलता है, या आप ग्रुप में भी है तो यहाँ पर डॉर्मेट्री बिल्कुल 60 रुपए पर पर्सन में मिल जाएगा। हर चीज की सुविधा यहाँ बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो रुकने का प्राथमिकता हो, यहाँ से फिर आप मंदिर के लिए प्रस्थान कीजिए जो लगभग 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर 2 गेट है, एक उत्तर द्वार जो पेड दर्शन के लिए है, 200 रुपए आप पेड करके वहां से जा सकते हैं, और बाकी फ्री दर्शन भी आप कर सकते हैं। तो उतना ज्यादा दोनों में से अंतर नहीं होता, जब ज्यादा भीड़ होता है तभी आप कर सकते हैं। ये भगवान यहाँ पर इस रूप में विराजमान है। ये 3 छोटे छोटे से 1-1 इंच के गड्ढे में स्थित है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में यहाँ पर स्थित है। और ये केवल सुबह आरती के समय इसको खोला जाता है, बाकी समय ये पंचमुखी से चांदी के आवरण से ये ढका रहता है। ये तीनों जो लिंग है 1-1 इंच के देख सकते हैं गड्ढे में है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है जो काले पत्थरों से निर्मित है। और इसको तृतीय पेशवा बाजीराव जी ने बनवाया था। काले पत्थरों से ये निर्मित है 1740 से 1760 के बीच में। और इसको औरंगजेब ने क्षतिग्रस्त करने का बहुत प्रयास किया भी था। तो इसका जीर्णोद्धार बाबा पेशवा को जाता है। और यहीं पर है कुशावर्त का कुंड। यहाँ पर कुशावर्त का ये कुंड है जहां से हर सोमवार को बाबा त्र्यंबकेश्वर का डोली जाता है वहां, और उसको स्नान करके फिर से वापस लाया जाता है। और ये माना जाता है कि ये माँ गोदावरी का उद्गम स्थल है, कुंड है, यहाँ पर उपका है, मतलब थोड़ी मात्रा में, और ऐसी नासिक में है। तो ये जो त्र्यंबकेश्वर है ये गोदावरी नदी का उद्गम भी है, यहीं पर ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर माना जाता है। और ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर जस्ट ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे स्थित है। और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु अपने सैया पर लेटे हुए हैं। और यहाँ पर कई सारे देवी देवता हैं। यहाँ पर माँ गोदावरी का भी आप देख सकते हैं मूर्ति है, मंदिर है यहाँ पर। और भी हमारे सभी देवी देवताओं का यहाँ पर मंदिर है। कुशावर्त में ये पवित्र स्थल है। जब नासिक में कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पर जो साधु लोग हैं वो स्नान करते हैं, और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं वो नासिक के कुंड में स्नान करते हैं। तो यहाँ भी स्नान होता है और वहां भी स्नान होता है। तो कुंभ का मेला यहीं पर लगता है। और ये बहुत ही प्राचीन स्थल है। और यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य है प्रायः सिंधु आर्य शैली में हुआ है, और बहुत ही भव्य और सुंदर प्रायः जो भी निर्माण है वो काले पत्थरों से, और जो भी देवी देवताओं का है वो यहाँ पर
हुआ है, इसमें स्नान करने से माना जाता है कि हमको सारे पाप धुल जाते हैं और जो भी यहाँ पर मुंडन है और अपने पितरों का श्राद्ध है वो भी करने आते हैं। और मंदिर प्रांगण की दूरी बिल्कुल यहाँ से पास में है, 200 मीटर के आसपास। तो देख सकते हैं कितना भव्य है मंदिर, और मंदिर में हर कलाकृति बहुत ही सुंदर रूप से बना हुआ है। और यहाँ भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप में विद्यमान है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में इस ज्योतिर्लिंग का सबसे खास महत्व है। और इसके पीछे की उन्नति यह है कि यहाँ भगवान ऋषि गौतम और उसकी पत्नी का निवास हुआ करता था, और किसी कारणवश धोखे से या छल से समझ जाइए गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगा था, पाप लगा था। तो उससे मुक्ति के लिए यहाँ पर ये दीप स्तंभ है, यहाँ पर दीप जलता है। तो उन्होंने भगवान शिव का तपस्या किया था, और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने गंगा माँ को यहाँ पर अवतरित करने के लिए बोला। तब माँ गंगा यहाँ पर प्रकट हुई, लेकिन इस शर्त के साथ कि यहाँ पर भगवान शिव भी विद्यमान रहेंगे तभी। तब भगवान शिव यहाँ पर 3 रूपों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश संयुक्त रूप से यहाँ पर स्थापित हुए, प्रकट हुए। और साथ में माँ गंगा गोदावरी के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। तब से इस स्थल को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। और ऐसा करने से महर्षि गौतम का पाप जो है वो, जो गौ हत्या के पाप से उसको जो छल से लगा था उससे मुक्ति मिला था। तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का केवल एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ पर यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में स्थित है। और यहाँ पर ये देखिए, ये पंचमुखी जो चांदी के आवरण से ऐसे करके ये ढांका रहता है, और आपको हर समय एलईडी के माध्यम से आपको गर्भगृह का दर्शन होते रहता है। ये बहुत ही भव्य और काले पत्थर से निर्मित देख सकते हैं, बिल्कुल सुंदर। और एक बहुत ही विशाल यहाँ पर सुंदर त्रिशूल रखा हुआ है, और इधर से एग्जिट गेट है, और यहाँ पर भी लोग जाते हैं, मतलब भीड़ ज्यादा हो तो दोनों तरफ से भी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो गर्भगृह होता है कि वहां जो भी जल चढ़ता है उससे ये इसका किनारे यहाँ से वो निकलता है, तो लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने। और यहाँ पर और भी शिवलिंग बना हुआ है, ये उसी का प्रारूप है त्र्यंबकेश्वर जी का, जहाँ पर लोग जलाभिषेक और जो भी पूजन है किया जाता है। यहाँ का खास बात और है कि यहाँ काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए यहाँ पर पूजा किया जाता है खास रूप से, तो इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर काल सर्प दोष निवारण। और यहाँ पर देखिए स्वामी त्र्यंबकेश्वर का आरती लिखा हुआ है, ये यहाँ लोग निकल रहे हैं। और ये प्रांगण बहुत ही बड़ा और बिल्कुल साफ सुथरा है। इससे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक ऋषि जो संत निवृत्तिनाथ का समाधि स्थल है, और यहाँ पर उनका ये भक्त निवास भी है। यहाँ आप स्टे कर सकते हैं, 500 रुपए आपको देकर रूम मिल जाता है। यहाँ पर उनका समाधि स्थल है, और यहाँ पर इसके अलावा रुकने के लिए आपको और कई भी जगह मिल जाएंगे, जहाँ 800 से लेकर 2000 रूम हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। यदि हम बात करें कुल खर्चे का, तो यहाँ पर आप जहां से भी नासिक तक का देख लीजिए, और वहां से एक पर्सन का लगभग 3000 रुपए ऐसा आप सोच सकते हैं एक दिन स्टे के साथ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ से कुछ दूरी में ब्रह्मगिरी पर्वत है, जो भगवान भोलेनाथ का ये ब्रह्मगिरी पर्वत, यहाँ 700 सीढ़ी चढ़ाई करके आपको जाना पड़ेगा। यहाँ से वादियों की खूबसूरती आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शिव जटा मंदिर मिलेगा। जब भगवान शिव ने अपना जटा पटका था, माना जाता है कि गंगा माँ को यहाँ पर अवतरित करने के लिए गोदावरी के रूप में, तो शिव जटा, और यहाँ पर उसका निशान भी ऐसा माना जाता है कि ये ऐसे, ये देखिए ये पत्थरों पर वो निशान जैसे जटा पटकने का या बाल पटकने का, तो ये चीज माना जाता है कि इसलिए इस जगह को बोला है शिव जटा। और आगे और हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर ये ब्रह्मगिरी मंदिर है, और यहीं पर माँ गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है। और यहीं से बहते हुए माँ गोदावरी आगे दक्षिण की ओर जाती है, और गोदावरी को ही दक्षिण का गंगा बोला जाता है। यहाँ पर शिव जी के जितने भी लिंग मिलेंगे आपको भगवान भोलेनाथ, वो सभी 3 रूपों में मिलेंगे। मतलब छोटे से एक गहरे के अंदर 3 ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 1-1 इंच के रूप में ये गहरे में होते हैं। तो जो सभी है त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजमान है। और यहीं पर कुंड है, जहां से माना जाता है कि माँ जो गोदावरी है एक गौमुख से
माँ गोदावरी का यहाँ पर उद्गम होता है। यह वह कुंड है जिसे गोदावरी का उद्गम स्थल माना जाता है और यहीं पर माँ गोदावरी का मंदिर भी है। ये गौमुख से ऐसा निकल रहा है जैसे गंगा का उद्गम भी गौमुख से हुआ है। तो आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर आइए और यहाँ पर सारे जगह को घूमिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लीजिए। जय त्र्यंबकेश्वर, जय माँ गोदावरी। छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यहाँ आने के लिए आपको महाराष्ट्र के पुणे तक प्लेन या ट्रेन के द्वारा सबसे पहले यहाँ आपको पहुंचना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप हमारा छठवां ज्योतिर्लिंग के लिए वहां से शिवाजी नगर मुख्य बस स्टैंड आना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप भीमा शंकर के लिए बस के बारे में पूछ सकते हैं और यहाँ से सुबह 6 बजे से या और उससे पहले से हर टाइम पूरे टाइम के लिए बस मिल जाता है आराम से। तो आप वहाँ पुणे में रात तक पहुंचिए या जितना भी टाइम स्टे करिए रात तक भी, और वहां से फिर यहाँ आकर भीमा शंकर बस स्टैंड में आ सकते हैं। यहाँ आप रूम ले सकते हैं। यहाँ भी आपको रूम अवेलेबल होगा बस स्टैंड में ही। यहाँ पर रहने के लिए रूम मिल जाता है। यदि आप रूम नहीं लेना चाहते यहीं पर, तो यहाँ पर भी ये दत्ता जो मंदिर है उसके ऊपर में भी आपको रूम ये उपलब्ध होगा कि यहाँ पर थोड़े कम रेट में मिल जाएंगे। और यहाँ पर से आप नज़ारा देख सकते हैं पहाड़ों का। और यहाँ आप रुकने के बाद या यहाँ आप ऐसे रूम नहीं लेना चाहते तो यहाँ पर 1 घंटे के लिए भी दे दिया जाता है। यहाँ सुलभ भी उपलब्ध है 50 रुपए में। और यहाँ आप देखकर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो यहाँ आप नहा सकते हैं और फिर नहाने के बाद आप यहाँ से मंदिर के लिए निकल सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे तो मंदिर का जो मेन गेट पड़ेगा वहां से देखेंगे यहाँ पार्किंग की सुविधा है, पार्किंग है और इधर से पैदल मार्ग भी है और इधर से सीढ़ी। तो यहाँ जाने के लिए ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ सीढ़ी नीचे उतर के जाना पड़ता है। तो यहाँ से पैदल मार्ग से हम लोग चलेंगे तो यहाँ से आपको एक और कच्ची रास्ता मिलेगा जो आगे हमको जाता है और भीमा कुंड ले जाता है। यहाँ पर शिव जी का एक मूर्ति है, लिंग है और यहीं पर ये भीमा कुंड है जहां से माना जाता है भीमा नदी का उद्गम हुआ है। और हम फिर से अपने रास्ते आ जाते हैं और यहाँ से फिर थोड़ी दूर चलने के बाद राइट साइड में एक रास्ता गया हुआ है। यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ मंदिर में ऐसे कपड़े पहनकर प्रवेश न करें, मतलब भारतीय सभ्यता में प्रवेश करें, बाकी ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है। यहाँ आने पर आप देख सकते हैं पूरे सीढ़ी में ये रेलिंग लगा हुआ है, वहां से आप लाइन लग सकते हैं, शेड लगा हुआ है। तो जितना जल्दी आएंगे आपको कम लाइन का सामना करना पड़ेगा। और मंदिर का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पर बैठ सकते हैं प्रांगण में। यहाँ पर ये उनका आप चुनरी, आप मन्नत की चुनरी भी बांध सकते हैं। तो ये चीज यहाँ का खास है। और यहाँ पर शनिदेव का मंदिर है, वहाँ आप पूजा कर सकते हैं। और प्रांगण में ये एग्जिट द्वार है, यहाँ से मंदिर है और यहाँ से मंदिर का दर्शन करने के बाद यहाँ गोरखनाथ जी का भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये चांदी के ये में ढक जाता है। सुबह और 4 बजे आरती के समय इसको खोला जाता है। तो जो सुबह आरती करते हैं वो लोग शिव जी में जल अर्पण कर सकते हैं, टच उसमें अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन बाद के समय में उसको चांदी के आवरण से ढका ही रहता है। केवल सुबह 4:30 बजे जो आरती होता है यहाँ उसी में ये खुला रहता है। और ये जो शिवलिंग है भीमा शंकर बोला जाता है, महाराष्ट्र का ये दूसरा शिवलिंग है। और भीमा नाम इसका भीम नामक राक्षस के वध के कारण इसका नाम पड़ा। मान्यता माना जाता है कि कुंभकर्ण का अंत हुआ, उसके बाद उसका पुत्र हुआ जो भीम नाम था जिसका। और भीम जब बड़ा हुआ तो राम के लिए से प्रतिशोध के रूप में देखा, लेकिन भगवान राम चक्रवर्ती राजा थे, उससे संभव नहीं था ऐसा कुछ करना। तो उन्होंने तपस्या किया और तब से फिर ब्रह्मा जी से वरदान लिया और फिर देवताओं को, मनुष्यों को बहुत परेशान किया। और उसी दौरान भीमा द्वारा एक राजा जो शिव के भक्त थे उसको भी परेशान किया गया। जब उन्होंने भगवान शिव का मूर्ति बनाकर या शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे तो उस पर तलवार से उस शिवलिंग को काटने का प्रयास किया। और जैसे शिवलिंग को काटने का प्रयास किया तो वहां पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हुए और उस भीमा नामक राक्षस को का विनाश किया। और तब सभी लोगों ने भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान होने के लिए किया।
आग्रह किया तब भगवान शिव यहाँ पर स्थायी रूप से शिवलिंग में प्रकट हुए और इसलिए इस जगह को भीमा शंकर नाम दिया गया, क्योंकि भगवान शिव ने, शंकर ने भीम नामक राक्षस का यहाँ पर वध किया था। और ये हमारे भारत का 6वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ बीच में हवन कुंड है और यहाँ पर बहुत अच्छा त्रिशूल लगा हुआ है, जैसे केदारनाथ में भी आप देखे ही थे। और ये जो लकड़ी के लगे हैं, जब बरसात होता है तो इसमें जो भी है वो कवर किया जाता है ताकि अंदर श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। और जैसे समय बढ़ते जाता है यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं, मतलब लास्ट डे सैटरडे, संडे और मंडे को भीड़ ज्यादा रहता है। साथ में जो महाशिवरात्रि के आसपास और सावन माह में यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो उस समय यदि आएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाइन लगने की आवश्यकता होगा। और यहाँ पर 2 नंदी महाराज और सामने में शिवलिंग, ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर भव्य बना हुआ है। और जितने भी ज्योतिर्लिंग है हमारे, उनको स्थायित्व प्रदान करने में वल्लभाचार्य, जो शंकराचार्य और अहिल्याबाई होलकर, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ये यहाँ पर ये देखिए, सब नीचे 250 सीढ़ी उतर कर नीचे आना पड़ता है और ये पहाड़ के ऊपर ही स्थित है। लगभग इसकी ऊंचाई 3250 फीट ऊपर पर स्थित है और बाहर निकलने के लिए आपको ऐसे सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और प्रांगण में ही बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ पर मूर्ति है या मंदिर है, जिनका आप दर्शन कर सकते हैं और मंदिर का भव्यता देख सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पर जितने भी बार देखेंगे आपको बिल्कुल शांति महसूस होगा। तो इसका जो रास्ता है बहुत बड़ा है, जैसे खाली में इस टाइप से है और बरसात के समय में कुछ साइड में ऐसे ये भी लगा हुआ है। और यहाँ पर आप हर समय देख सकते हैं कि उसका दर्शन किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ का एलईडी लगा हुआ है। दीवारों की नक्काशी आप देख सकते हैं, सुंदर पत्थरों से ये निर्मित है और आप हर जगह से सीधे गर्भगृह का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जो भी प्रमुख त्योहार है उसमें यहाँ पर ये डोला निकलता है, ये रखा हुआ है। तो जो भी प्रमुख त्योहार होता है, ये नंदी महाराज, इसके कान में जो मन्नत होता है वो बोला जाता है। तो ये भगवान शिव का डोला है जो प्रमुख त्योहार में। जो यहाँ पर एक और मंदिर है माता पार्वती का, तो वहाँ यहाँ से डोला निकलता है और पार्वती मंदिर तक जाता है, जिससे कमलजा मंदिर बोला जाता है। तो यहाँ से जो प्रमुख त्योहारों में है वो जाता है। और यहाँ का जो शिव जी है, आप ये खासियत है कि दिन भर चांदी से ढका रहता है। और यहाँ पर प्रसाद का भी वितरण कक्ष है, यहाँ से आप एक निश्चित राशि देकर प्रसाद ले सकते हैं। और ये इसमें दीपक जलाया जाता है। और यहीं पर और मंदिर है राम कृष्ण का। और यहाँ से एक एग्जिट द्वार है जहाँ गुप्त भीमा शंकर जाते हैं इस रास्ते से। ऐसा इसमें ये जंगल के आगे एक भीमा शंकर और है, गुप्त भीमा शंकर, जिसमें झरने के रास्ते से, झरने से उस शिव जी पर पानी गिरते रहता है और ज्यादा बरसात होता है तो ये दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर ट्रेकिंग करना पड़ता है थोड़ा आगे जाकर। और यहीं पर एक बॉम्बे पॉइंट है, जब हम गेट से बाहर आते हैं तो यहाँ से आपको रास्ता गया है, या ये बॉम्बे पॉइंट कहलाता है, मुंबई पॉइंट। यहाँ से आप बिल्कुल पहाड़ का सुंदर नजारा देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं पर कुछ दूर में ये है कमलजा माता का मंदिर, मतलब पार्वती माता का मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन जरूर करें। और जैसे प्रमुख त्योहार है तो यहाँ पर खाने पीने वगैरह की भी सुविधा अच्छी है। बाजार में आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ जैसे सुबह 4:30 बजे, 3 बजे और शाम को आरती होता है। तो यहाँ से प्रमुख त्योहारों में भगवान भीमा शंकर जी का डोला निकलता है और वो कमलजा माता मंदिर तक ही जाता है। और वहां से फिर से वापस भीमा शंकर मंदिर तक इसको फिर से लाया जाता है। तो यहाँ आप यदि एक दिन स्टे का प्लान बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जय भीमा शंकर, हर हर महादेव। घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग, यहाँ ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे सुविधाजनक ट्रेन है। आप ट्रेन से आपको सबसे पहले आना पड़ेगा औरंगाबाद और संभाजी
शहर जो है उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपको फिर 33 किलोमीटर के आसपास पेरुल गांव जाना पड़ेगा। वहां पर जो हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर, वहां पर स्थित है। आप प्लेन से भी आ सकते हैं। तो औरंगाबाद में है हवाई अड्डा, तो वहां से आपको घृष्णेश्वर या घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग आने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। और यहाँ आएंगे तो ये एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, एक सिंपल सा गांव है। गांव मतलब कस्बा है मान लीजिए। ये देखिए यहाँ से जैसे आप आएंगे तो आपको मंदिर का दर्शन होगा दूर से ही। जो हम उसके गलियारे से गुजरेंगे तभी हमको भगवान महादेव के ज्योतिर्लिंग कलश का दर्शन यहीं से हो जाएगा। ये मार्केट प्लेस है। यहाँ से आप ज्योतिर्लिंग महादेव के लिए आप फूल प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए बाहर में ही होता है, जहाँ पर आप 5 रुपए देकर आप अपना मोबाइल, 5 या 10 रुपए देकर आप अपना मोबाइल ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेलपत्र और जल लाना होगा। यहाँ पर जमा कर सकते हैं मोबाइल, और आप यहाँ पर ज्योतिर्लिंग में आप बेलपत्र और जल चढ़ा सकते हैं। तो ये ऐसा केवल एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ आप आके ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं, कर सकते हैं, छू सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। तो ये मार्केट प्लेस है, यहाँ से आप सभी चीजें खरीद सकते हैं, जो भी आप सामान चाहें सुविधा अनुसार। ये मुख्य द्वार है, ये छोटा सा द्वार है। यहाँ से आपको अंदर प्रवेश करके जाना होगा और लाइन में लगना होगा। और ये मंदिर का प्रांगण, इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था, क्योंकि मुगलों ने, आपको पता ही है कि सभी हमारे प्रमुख धार्मिक स्थलों को बहुत क्षति पहुंचाया था। तो उनका जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी और अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। आपको ये लाइन में लगना होगा। और यहाँ पर एक परंपरा है कि पुरुषों को अपना जो शर्ट है या बनियान है, ऊपर का जो वस्त्र है, उसको निकाल के ही अंदर जाना पड़ता है। और ये बहुत ही सुंदर शैली में बना हुआ है, देख सकते हैं कितना सुंदर। और लाल और सफेद पत्थरों से मिक्स बना हुआ है। नीचे तरफ देख सकते हैं लाल पत्थर, और ऊपर तरफ का जो पत्थर है वो सफेद कलर का है। उसमें बहुत ही बेहतरीन कला है। ये देखिए, जो बाहर निकल रहे हो बिना जो ऊपर के कपड़े के हैं, और फिर बाहर आके आपको पहनना पड़ेगा। तो शिवलिंग को यदि आपको स्पर्श करना है गर्भगृह में, तो आपको ऐसे ऊपर का वस्त्र निकाल के जाना पड़ेगा। और इसका जो प्रांगण है, इसका जो गर्भगृह है, बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आप ज्योतिर्लिंग को छू सकते हैं। वहां बाकी ज्योतिर्लिंगों में जैसे दूर से ही दर्शन करना पड़ता है, तो ऐसा यहाँ नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर और भव्य बना है। और इसको घुसमेश्वर महादेव, साथ में घृष्णेश्वर महादेव या ज्योतिर्लिंग भी बोला जाता है। और ये जो जहाँ पर स्थित है पेरुल गांव, वह उतना बड़ा सिटी नहीं है। और ये यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की महारानी थी, और इन्होंने ही सभी ज्योतिर्लिंगों का मतलब योगदान है इनका। और ये देखिए मंदिर ऊपर सफेद से, और यहाँ पर देखिए सभी देवी देवताओं का ऐसा प्रतिबिंब बना हुआ है उसमें। और ये बहुत बड़े एरिया में ऐसे फैला हुआ है। यहाँ ये गर्भगृह देखिए, सभी लोग ऊपर का वस्त्र निकाल के ही दर्शन करते हैं। और यहाँ पर ये बाहर में और भी नंदी महाराज है। और यहाँ पर ऐसे जो भी लाइन में लगे रहेंगे, तो यहाँ कम से कम 2 से 3 घंटा लाइन में लग सकते हैं। और ऐसे यहाँ पर सभी लोग अपना वो वस्त्र निकाल के ऊपर का और इधर से आते हैं। वो देखिए यहाँ पर नंदी महाराज और सभी अंदर का ये दृश्य आप ऐसे देख सकते हैं। सभी जगह एलईडी लगा हुआ है और मंदिर बहुत ही सुंदर है। और ये आखिरी नंबर पे ये देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं घृष्णेश्वर महादेव। आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें यहाँ। और यहाँ पर ये भव्य त्रिशूल रखा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। और यहाँ से ये मंदिर और त्रिशूल का आप एक साथ दर्शन कर सकते हैं। और ये बहुत ही मतलब 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, औरंगाबाद में।
तो दौलताबाद भी है एक पास में शहर, जहां से इसकी दूरी 11 किलोमीटर है, तो आप वहां से भी आ सकते हैं। और ये मुंबई से 320 किलोमीटर और पुणे से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम निकलेंगे तो ये देखिए, ये राइट साइड में जाएंगे तो ये शिवालय जिसका अहिल्याबाई होलकर ने निर्माण करवाया था। यहाँ माना जाता है भूष्मा देवी नाम की एक स्त्री थी, रानी थी, वह 101 ज्योतिर्लिंग बनाकर रोज पूजा करती थी और इस जल कुंड में उसको विसर्जित करती थी। तो इसकी एक जो और सौतन थी, जो उसकी बड़ी बहन ही थी, उन्होंने इसके पुत्र को मारकर इसी में डाल दिया। लेकिन जैसे फिर वो पूजा करने आई भूष्मा, तो उसका पुत्र इसमें से फिर जिंदा वापस आ गया। तो भगवान शिव जी ने उसे वापस किया था, ऐसा माना जाता है। और तभी से भगवान शिव जी प्रकट हुए और भूष्मा ने उससे अनुरोध किया कि आप सदा के लिए यहाँ विराजमान होइए। तब यहाँ पर वो विराजमान हुए थे और उसी के नाम से भूष्मेश्वर नाम पड़ा। और यहाँ पर ठहरने के लिए भक्त निवास है और साथ में कुछ होटल्स वगैरह भी है, तो वहां भी आप स्टे कर सकते हैं। कुछ होटल में यदि आपके पास पैसे अधिक है, पर्याप्त है, तो आप प्राइवेट होटल देख सकते हैं, नहीं तो भक्त निवास में बहुत कम पैसे में आप ठहर सकते हैं। और यहीं पर पास में ये एलोरा की गुफा है जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर यदि आप आते हैं तो यहाँ भी आप जरूर आइए। इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसका पूरा दर्शन कराऊंगा, डिटेल जानकारी दूंगा। तो घृष्णेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। उज्जैन महाकालेश्वर धाम। और आप देख सकते हैं उज्जैन हम लोग पहुंचने वाले हैं। हमारा ट्रेन है बिलासपुर से इंदौर के लिए 34। तो उज्जैन शहर हम लोगों का आगमन हो रहा है। सुबह लगभग 10 बज से अधिक बज गए हैं और ये उज्जैन शहर है और स्टेशन जस्ट हमारा आने ही वाला है, बिल्कुल नजदीक है। उज्जैन स्टेशन में उज्जैन जंक्शन है, तो वहां पहुंचने के लिए ये हम लोग पहुंच गए स्टेशन। सभी लोग अपना अपना बैग उठाए हुए हम लोग स्टेशन से बाहर के लिए चलते हैं। स्टेशन वैसे साफ सुथरा है। फिर हम लोग सीढ़ी से आगे बढ़ते हैं, एग्जिट लेते हैं स्टेशन से, बाहर जा रहे हैं सभी लोग। देख सकते हैं ये उज्जैन स्टेशन, उज्जैन जंक्शन के बाहर का नज़ारा, जहां से आप ऑटो या जो भी चीज हो वहां से पकड़ सकते हैं। और यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर है। लेकिन उसके पहले हमको रूम देखना है। ये उज्जैन स्टेशन के पास का रास्ता जो सिटी की ओर जाता है, और ये उज्जैन स्टेशन भी सिटी के अंदर में है। और अब हम लोग आ गए हैं अपने रूम में सभी सामान रख के सीधे महाकालेश्वर के धाम में। और ये देख सकते हैं महाकालेश्वर का एंट्रेंस, ये प्रवेश द्वार जिसे नंदी द्वार बोला जाता है, बिल्कुल भव्य बना हुआ है संगमरमर से। और जस्ट इसी से लगा हुआ ये ओवर ब्रिज है जो 4 तरफ खुलता है। ये काव्य, ये देख सकते हैं कितना भव्य द्वार है महाकाल का। महाकाल की नगरी ही देखेंगे यहाँ, आपको देख के नजारा बिल्कुल सुकून महसूस होगा। हम लोग आगे चलते हैं। शाम का समय हो रहा है, 4 से ऊपर का टाइम है, बदली है। और देख सकते हैं कि हर जो पोल्स है या स्तंभ है ये सब संगमरमर से बिल्कुल बना हुआ है। ये फिर हम लोग पीछे से देखते हैं अंदर जाने के बाद, तो ये महादेव का त्रिशूल और ये नंदी द्वार जो रात को बिल्कुल आकर्षक लगता है। मैं आगे आपको नज़ारा भी दिखाऊंगा। यहाँ बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल हर चीज क्लीन प्योर, देख सकते हैं बिल्कुल कैसे फर्श है एकदम से साफ दिख रहा है। सफाई बिल्कुल यहाँ का बहुत ही अच्छा है बोल सकते हैं यहाँ। और ये महादेव जी और ये तालाब सा जिसमें फव्वारे वगैरह लगे हैं, शिव जी हैं। और ये स्तंभ प्रवेश द्वार सा बना हुआ है संगमरमर से ही। और यहाँ देख सकते हैं कि शेर है चारों तरफ, बीच में महादेव जी है, कमल का फूल है, पानी है, फव्वारे लगे हुए हैं लेकिन अभी चालू नहीं है क्योंकि दिन का समय है, धूप भी है, बदली भी है। ये चारों ओर का नज़ारा। आगे बढ़ते हैं हम, और जैसे हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं तो ये देख सकते हो 7 ऋषि महादेव के चारों तरफ, महादेव स्तंभ बना हुआ है, उसके चारों तरफ ध्यान में लीन है। ये 7 सप्त ऋषियों से ऐसा मान सकते हैं कि मानते हैं, मतलब ये बनाया ही गया है सप्त ऋषियों के लिए।
तो यहाँ ये स्तंभ है, उसके चारों ओर 7 ऋषि हैं, ये 7 ऋषि। आज हम लोग पहुंचे हैं, आज हमारा पहला दिन है और हम लोग तुरंत यहाँ आ गए हैं। शाम का समय, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम और आते हैं महाकालेश्वर मंदिर की ओर। आगे ये देख सकते हैं आप, इसके स्तंभ दूसरी ओर भी बिल्कुल जो इनका बाउंड्री सा है लगभग, वो भी बहुत ऊंचा बना हुआ है। संगमरमर पत्थर से ही ये जो स्तंभ है, ये देखिए कितना शोभा बढ़ाते हैं। सभी स्तंभ बिल्कुल एक जैसे, सैकड़ों स्तंभ से ज्यादा होगा और लोग यहाँ बहुत अधिक मात्रा में आए हुए हैं। ये स्तंभ को देखेंगे आप तो बहुत मनोरम दृश्य है, साफ सफाई है। आगे और बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए नक्काशी बना हुआ है, आगे ये ऐसे चढ़ के प्लेटफार्म बना हुआ है। आगे हम लोग जाते हैं तो ऐसे बीच बीच में ये प्लेटफार्म बना हुआ है, जहां आप खड़े होके और इधर का व्यू देख सकते हैं। जो यहाँ में मानसरोवर तालाब है, बहुत बड़ा है, जो इसमें अभी देख सकते हैं ये पानी नहीं है, क्योंकि अभी पानी नहीं गिरा है, तो ये तालाब थोड़ा सूखा सा है, लेकिन बहुत बड़ा है। और ये देखेंगे इसके उस छोर में फिर रोड है, ये बहुत बड़ा है, जहां तक मंदिर प्रांगण है वहां तक। और ये फिर से हम नीचे उतरने का, तो बीच बीच में ये प्लेटफार्म बना हुआ है कि आप यहाँ आके व्यू देख सकते हैं। फिर से हम लोग नीचे चलते हैं मेन राहों पर, जहां से ये सब लोग आगे जाते हैं। और ये सामने साइड का जो दीवार है वो देख रहे हैं आप, और ये स्तंभ देखिए बिल्कुल मनोरम लाइन से कैसे सुंदर लग रहा है। यहाँ जी शिव जी जा रहे हैं अपने नंदी में सवार होके। यहाँ हर चीज शिव जी के हर जगह का विशेष प्रतिमा बना हुआ है, ये देख सकते हैं उसका विकराल रूप। और ये बहुत सारे सिरों हाथों से और पूरे संसार को उठाए हुए यहाँ पर महादेव जी सागर मंथन में जो विष निकलता है उसका विषपान करते हुए महादेव। आगे हम लोग देखते हैं ये विशाल कॉम्प्लेक्स है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए पानी पीने के लिए बिल्कुल बेहतरीन सुविधा है, आरओ का पानी है, एक साथ जितने सारे लोग पानी पी सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी यहाँ। तो यहाँ कोई भीड़ नहीं होता, क्योंकि इतना सारा पानी का व्यवस्था है कि जितने लोग 30 लोग 50 लोग भर सकते हैं, और आरओ का पानी मिलता है हमको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग मंदिर के और पास आ गए। मंदिर बना हुआ है भारत माता का मंदिर, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने आए थे। और ये महाकालेश्वर अतिथि निवास है, ये बहुत विशाल बना हुआ है, और भारत माता मंदिर के जस्ट बगल में ये स्थित है, देख सकते हैं बिल्कुल बहुत सुंदर साफ स्वच्छ। ये ऐसे ऐसे गाड़ी भी है यहाँ पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये जूता चप्पल रखने के लिए यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है, जैसे वो बोरी देता है उसमें सारे चप्पल जूता हम लोग भर देते हैं और ये वहाँ ये हो जाता है। फिर यहाँ सबसे पहले हम लोग मंदिर का दर्शन करते हैं, जो मृत्युंजय महादेव है, देख सकते हैं आप इसको। तो इस मंदिर में जाने के पहले मृत्युंजय महादेव का दर्शन करिए। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ से मंदिर का प्रांगण शुरू होता है, मतलब और यहाँ जैसे प्रवेश करते हैं तो यहाँ देखिए आपका मोबाइल, यहाँ मोबाइल लाकर बना हुआ है, लोगों से सभी मोबाइल रखवा लिया जाता है। मोबाइल लाकर है, मोबाइल जमा करवा लेते हैं। यहाँ प्रवेश वर्जित है मोबाइल लेके जाना, और लाइन में लग के आपको यहाँ जमा करना पड़ता है। बिल्कुल सुरक्षित है मोबाइल। आगे और फिर हम लोग दर्शन करके आते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं महाकाल का। ये देख सकते हैं हर जगह ऐसे स्क्रीन लगा हुआ है, उससे आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं महादेव का हर समय। और यहाँ पर मोबाइल अंदर में वही व्यवस्था है कि कम से कम 3 से 5 काउंटर है जिसमें मोबाइल जमा करवाया जाता है, और अंदर में आपको मोबाइल नहीं ले जा सकते। फिर हम लोग आते हैं तो ये नंदी द्वार और ये अन्य क्षेत्र, 2 ओर का रास्ता है। यहाँ से भी देख सकते बाहर ये स्क्रीन बहुत दूर तक दिखता है। यहाँ भी महादेव का दर्शन कर सकते हैं। महाकाल का श्रृंगार हो रहा है, आरती होने वाला है। और ये अब हम लोग बाहर साइड चलते हैं, और आप कुछ देर बाद घंटे की आवाज सुनेंगे, और जब आरती स्टार्ट होगा ये देख सकते हैं हल्का फुल्का
शाम का समय है, लाइट जलना शुरू हो गया है। अब सभी लाइट थोड़ी थोड़ी पीली रोशनी में नहाया हुआ संगमरमर से देखिए कितना सुंदर सुनहरे कलर में महादेव का मंदिर बिल्कुल स्वर्ण जड़ित ऐसा लग रहा है। अब लाइट कुछ लाइट जला है, लेकिन असली अभी उसका प्रकाश थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि हल्का सा उजाला है। और जैसे जैसे आगे हल्का अंधेरा होगा, ये रोशनी अपना पूरा और सुंदरता बिखेरेगी। अब जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा है, दिन ढलते जा रहा है, देख सकते हैं महाकाल का लोक है, स्वर्ण लोक जैसे बदलने वाला है। और देख रहे हैं बिल्कुल जो ये है लाइट ऐसा लगा है, ये जो संगमरमर से बना स्तंभ या जो भी चीजें हैं वो जैसे ऐसे लगने लगेगा कि जैसे वो स्वर्ण से बना हुआ हो। बिल्कुल सुंदर नजारा होगा। आसमान में थोड़े थोड़े बादल हैं, लोग अभी भी आते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ देर में ये देखिए लाइट कैसे सुनहरा कलर में परिवर्तित हो रहा है। ये लाइट जलने से बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये लाइट देखिए, अब आकाश थोड़ा गहरा नीला होने वाला है, कुछ देर में फिर इनका जो रूप है वो काला हो जाएगा। लाइट लगभग जल चुका है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरी तरीके से अभी नहीं हुआ है। आरती का समय है। ये भगवान शिव जी, माता पार्वती, ये भी, और यहाँ भी माँ काली, ये शिव जी राक्षसों का वध करते हुए देखिए अब, और सोने जैसा चमकने लगा हमारा महाकाल का मंदिर। संगमरमर से बना हुआ देख सकते हैं। ये सामने बाहर का ये दीवार है, ये अब देखिए बिल्कुल सुनहरे कलर में बदल गया। जो भी स्तंभ है पूरे हर तरफ ऐसे लगेगा कि सोने से सजा हुआ है, सोना से बना हुआ है। दूर से देखेंगे तो बिल्कुल सुनहरा रोशनी है। ये देख सकते हैं आप कैसे दिख रहा है। ये जो सप्त ऋषियों का बीच का स्तंभ है, कैसे इसका कलर बदल गया। आगे और आते जाते हैं तो अब देखिए लाइट का जो प्रभाव है वो कैसे दिखने लगा। और ये देखिए बिल्कुल सुनहरा महाकाल का स्वर्ण लोक बोल सकते हैं आप इसको। नंदी द्वार का नजारा देखिए, ये महादेव का त्रिशूल, महादेव का त्रिशूल। यहाँ से आगे देखिए अब जो लाइट है अपना पूरा प्रभाव बिखेरने लगा। और यहाँ से जो उस समय जब हम लोग आए थे तो ये जो नजारा था वैसा नहीं था। आकाश देखिए बिल्कुल गहरे कलर में फव्वारे जारी हो गए हैं, बिल्कुल सिंह के मुख से फव्वारे निकल रहे हैं, भगवान के बीच में चारों तरफ फव्वारे। बिल्कुल खूबसूरत नजारा, महाकाल का स्वर्ण लोक बोल सकते हैं इसको। कैसे सुनहरी कलर में बिल्कुल चमक रहा है। ये नंदी द्वार देख सकते हैं कैसे जल रहा हो। ये बिल्कुल सुनहरा, बिल्कुल सोने से बना हुआ महाकाल का ये त्रिशूल, डमरू और ओम, और ये नंदी द्वार का नजारा देखिए बिल्कुल स्वर्ण निर्मित। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ण से ही बना हो। अब मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ नंदी द्वार कितना भव्य बना है। ये हम जस्ट नंदी द्वार के नीचे है, ये देख सकते हैं कितना ऊंचा है और कितना भव्य और बेहतरीन बना हुआ है। ये लाइट लगा है इसमें। और जैसे इसके हम लोग, ये बाहरी प्रांगण है जहाँ गणेश जी विराजमान है। ये उसका बाहरी दीवार है जहाँ पर ये लिखा हुआ है। और ये ओवर ब्रिज है और गणेश जी सबसे शुरू में विराजमान है। तो पहले दिन हमारा महाकाल का दर्शन बहुत अच्छा रहा। यदि आपको महाकाल का दर्शन ये पसंद आया हो तो जरूर इसे वीडियो को लाइक करें, और आगे और भी महाकाल का दर्शन करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये नंदी द्वार भव्य प्रवेश द्वार, और इसके बाद फिर मिलेंगे कल के भ्रमण में उज्जैन में ही। तब तक के लिए धन्यवाद। महाकाल उज्जैन की मनोकामना। ओंकारेश्वर देखिए, ओंकारेश्वर की नगरी में हम लोगों का आगमन हो ही चुका है, लगभग आ ही चुके हैं हम लोग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। महाकालेश्वर का दर्शन करने के बाद ये देख सकते हैं हम लोग ओंकारेश्वर पहुंचने वाले हैं। ओंकारेश्वर, और यहाँ पर सबसे शुरू में देख सकते हैं ममलेश्वर महादेव। इसके आगे हम लोग चलते हैं
जो ब्रिज बना हुआ है उससे हम लोग चलते हैं। नीचे से भी जा सकते हैं लेकिन हम लोग ऊपर से चलते हैं। ब्रिज बना हुआ है, ऊपर में देख सकते हैं। ये नीचे नर्मदा नदी दिखाई दे रहा है और यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारे हैं। बहुत सारे नाव आपको दिख रहे हैं, नर्मदा मैया दिख रहा है और देख सकते हैं कितने ऊपर में ये ब्रिज बना हुआ है। और जो सामने देख पा रहे हैं आप, वही ओंकारेश्वर महादेव है। ये सामने हम जो देख रहे हैं वहाँ हमको जाना है। नाव से हम लोग नदी से नीचे से जा सकते हैं लेकिन हम लोग जाते समय पुल से होकर जाते हैं। फिर ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस से होकर चलते हैं हम और फिर जो यहाँ पर आप कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं यहाँ पर। तो ये इस पार का है। यहाँ देख सकते हैं ये ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य द्वार है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहीं से हम लोग आगे जाते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है ओंकारेश्वर महादेव का ये पुल है। देख सकते हैं आप यहाँ से नर्मदा नदी का नज़ारा बिल्कुल बहुत ऊंचाई पर ये बना हुआ है। चारों तरफ जाली लगा हुआ है। आगे में देख सकते हैं, आगे ब्रिज है जहाँ से नर्मदा को बांधा गया है और नीचे ये डैम है। वहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो इसमें ज़्यादातर पानी आता है। चेक डैम सा समझ जाइए। और यहाँ पर देख सकते हैं दूर बिल्कुल हमारा जैसे ये, अब यहाँ पर हम लोग आने वाले हैं पास में और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के मुख्य द्वार। ये यहाँ से, यहाँ का द्वार शुरू होता है। यहाँ से इधर भी देख सकते हैं, इधर भी जाने का रास्ता है लेकिन यहाँ कुछ नहीं है आगे। यहाँ से हम लोग ऊपर से और देख सकते हैं नीचे कितना ऊपर में है। ये नर्मदा नदी दिख रहा है, नाव चल रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की दर्शन करने के लिए। और यहाँ से जाने का रास्ता जो बना हुआ है, उधर से आने का भी यही रास्ता है और ये जाने का तो बीच से लगा हुआ है ये रेलिंग। लोग आ और जा रहे हैं और नर्मदा मैया नाव से भी क्रॉस करके लोग जाते हैं। यहाँ से पैदल आते और जाते हैं तो दूर पड़ता है, तो लोग बोटिंग करने के लिए भी नाव का सहारा लेते हैं। कम से कम उनका घूमना भी हो जाता है। और ये जो ऊपर सामने से मैं दिखाया, ये प्रायः हमारा मुख्य मंदिर से सामने का ये हिस्सा है, जहाँ से मुख्य रूप से मंदिर के सबसे नीचे जाने के लिए है। लेकिन यहाँ से फिर से हमको लाइन में ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है बल्कि उसी से हमको सीधे रेलिंग में ही, मतलब ये स्लोप बना हुआ है और उसी से हम नीचे जाते हैं। ये बिल्कुल यहाँ से हम लोग गोल घूमते हुए फिर से एक सीढ़ी नीचे, फिर से एक सीढ़ी नीचे करते हुए ऊपर से आप नर्मदा नदी का देख सकते हैं आप। और यहाँ से बिल्कुल साफ सुंदर नज़ारा है, देख सकते हैं। नाव चल रहा है, बहुत सारे नाव हैं यहाँ। लोग यहाँ आस्था की डुबकी भी लगाते हैं। अब हम पूरा नीचे आ गए हैं और नीचे से अब हम लोग मंदिर में जाने के लिए फिर से ऊपर की ओर जाना पड़ता है। ऊपर से भी प्रवेश द्वार है लेकिन वहाँ से प्रवेश नहीं दिया जाता, वहाँ से क्योंकि मुख्य मंदिर है तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कैसे कितना ज़्यादा लोगों का भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर उतना प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं है। हम लोग इसमें देख सकते हैं स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें लोगों का क्रमबद्ध लाइन भी नहीं है। लेकिन रेलिंग यहाँ पर लगा हुआ है, हम लोग अंदर आए हैं, नहीं तो बाहर में तो और ज़्यादा। ये देख सकते हैं कैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे तब हम ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे। और ये नीचे और ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन आप कर सकते हैं। बिल्कुल ब्लू कलर में ओंकारेश्वर महादेव जी। और देखिए कि लोग कैसे भीड़ में हैं और हम लोग भी लाइन में हैं, इतने जद्दोजहद में।
लगे हुए हैं सभी लोग। गर्मी में देख सकते हैं कैसे लोग परेशान भी हैं। यहाँ पर सब पसीने से और पानी पिलाया जा रहा है लोगों को। बहुत ज़्यादा भीड़, और जितना सीढ़ी हम ऊपर से नीचे आए हैं उसी को फिर से हम चढ़ के हम उसका दर्शन करने उतना ही ऊपर जाएंगे, और फिर ऊपर में हमारा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। तो ये मुख्य चीज़ है जो आप सामने से सीढ़ी नुमा जो देखे थे, तो वो इसीलिए बनाया गया है कि उसके बनने से थोड़ा सा, ये देख सकते हैं हम लोग थोड़ा ऊपर हैं, तो ये नीचे का नज़ारा कि नीचे में लोग कैसे हैं। हम लोग थोड़ा ऊपर पहुँचे हैं अभी, और अभी इतना ऊपर अभी और हमको जाना है। ऊपर पंखे वंखे भी लगे हुए हैं, यहाँ बहुत सहूलियत है, लेकिन नीचे में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, रेलिंग लगा हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए हैं नंदी महाराज के पास। तो यहाँ पर हम लोग जो भी अपना फूल माला है वो यहाँ चढ़ाते हैं, और यहाँ से फिर आगे और कई चक्र लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं पसीने के बीच लोगों का यहाँ पर भीड़ अभी भी, लेकिन कम से कम शांतिपूर्ण है। ये मंदिर के जस्ट सामने हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये इनका जो पिलर है अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ओंकारेश्वर महादेव का। ये जस्ट उसके सामने का हिस्सा है, आगे गर्भगृह है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये सामने गर्भगृह है। यहाँ तक यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा उपयोग कर रहा हूँ। ये स्तंभ देख सकते हैं ओंकारेश्वर महादेव का, बिल्कुल कैसे बना हुआ है। बहुत प्राचीनतम ये ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ अंदर का नज़ारा है, और यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल अब हम लोग बाहर आ गए। तो यहाँ से ये बाहर जो देख पा रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, ये केवल आने जाने के लिए बना हुआ है सामने का हिस्सा। उसका वास्तव में कोई मंदिर से ऐसा प्रत्यक्ष नहीं है, वो सामने बनाया गया है। और उससे हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद फिर मंदिर में दर्शन के लिए ऊपर लाइन लगता है। तो ऐसे इसको बनाया गया है। अब यहाँ से मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ कि नज़ारा कैसे, बिल्कुल शानदार, बहुत ही ऊपर है। ये पुल आगे भी एक बना हुआ है, ये पुल देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग नीचे आ गए हैं अब। तो यहाँ देखिए ये जो बना हुआ है सामने ढांचा, ये केवल सीढ़ी है जो नीचे आने ऊपर जाने के लिए है। बाकी मंदिर का जो पीछे चट्टानों में है, और इधर आपको चारों तरफ यही दिखेगा। ये बिल्कुल नर्मदा मैया यहाँ पर बहुत गहरा है, पथरीला है यहाँ पर, और चारों तरफ चट्टान है। और चट्टान के ऊपर बाकी ये जो भी मंदिर है, जो पुल्स हैं और सारे चीज़ बना हुआ है। लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन बहुत सावधानी की ज़रूरत होता है यहाँ पर। यहाँ से अब हम लोग वापसी नाव के द्वारा जाएंगे, क्योंकि पुल से यदि हम लोग ऊपर चले तो बहुत टाइम लगेगा। और हमको, क्योंकि हम लोग महाकालेश्वर से यहाँ तक आए हैं दर्शन करने, तो हमारे गाड़ी का भी टाइम हो जा रहा है, क्योंकि महाकालेश्वर से यहाँ की दूरी 140 किलोमीटर से ज़्यादा है। और 140 किलोमीटर को कम से कम 4 घंटे के आसपास का समय लगता है। तो हम लोग अब नाव से देख सकते हैं यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल नाव का, बोटिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल मनोरम दृश्य है, बहुत अच्छा अनुभव होगा। चारों तरफ का नज़ारा आपको, नाव का भी अनुभव ले लिए, और बिल्कुल फिर आसानी से हम लोग सामने भी जल्दी पहुंच जाएंगे। जो हम लोग सीढ़ी चढ़ते ऊपर, वहां से फिर उस पुल पर जाते, वहां के बदले देख सकते उस पुल से जाते, तो इसके बदले हम लोग सीधा यहाँ से, तो लोग ऐसी करते हैं कि नाव का सहारा लेके फिर सामने में सीधा पार कर जाते हैं। पानी देख सकते हैं कैसे पथरीला, जो नदियों का पानी है कितना गहरा होता है और कितना शांत होता है। और ये नज़ारा देख सकते हैं ओंकारेश्वर महादेव ये आपको दिख रहा है। और इधर अब हम लोग उतर के ये पुल से गए थे, ये सामने का हमारा नज़ारा, ये ओंकारेश्वर महादेव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय ओंकारेश्वर महादेव। आगे फिर से हम लोग सामने आ गए, फिर मिलते हैं। आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। जय ओंकारेश्वर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट धाम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।